दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टाइप ऑफ पैनल बोर्ड के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा कितने तरह का पैनल बोर्ड रहता है और उसका क्या काम है, कौन सा पैनल बोर्ड कहाँ लगाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 13 तरह का पैनल बोर्ड के बारे में। ठीक है, 13 तरह का पैनल बोर्ड के बारे में जानने वाले, जो कि आपको इस वीडियो में हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं HT पैनल, LT पैनल, MCC पैनल, MDB पैनल, APFC पैनल, हार्मोनिक पैनल और MF पैनल, साइक्लोनस पैनल, DG पैनल, चेंज ओवर पैनल, LDB पैनल, SLDP पैनल, ELDB पैनल। दोस्तों आपको बता दूं, ये 13 तरह का जो पैनल है आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो देर न करते वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग पहले पैनल बारे में जानते हैं, HT पैनल। HT पैनल क्या है और इसका काम क्या है और कहाँ पे लगता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, HT पैनल का मतलब होता है हाई टेंशन पैनल। ठीक है, मतलब कि यह पैनल हाई टेंशन वोल्टेज पे ये लगती है। ठीक है, हाई टेंशन सप्लाई में ये लगाया जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। और आपको बता दूं, हाई टेंशन का मतलब होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, 11 kV की लाइन है और सीधे इंडस्ट्री में आ रही है। ये 11 kV की लाइन है और सीधे इंडस्ट्रियल एरिया में आ रही है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल में सीधे आ रहे हैं तो उस समय हम HT पैनल में लगाएंगे पहले। ठीक है, HT पैनल में पहले ये 11 kVA की ये लाइन आएगा। उसके बाद से हम सप्लाई एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देंगे। उसके बाद से हम कहाँ देंगे, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इस सप्लाई को देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि आउट में, मगर इन कर देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, आउट LT पैनल में जाएगा। ठीक है, आउट जो हम करेंगे ना तो LT पैनल में हम करेंगे। 11 kV का जो लाइन आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में, वो सीधे कहाँ लगेगी, ये लगेगी सीधे आपका HT पैनल में। उसके बाद से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा, उसके इन होगा, उसमें इन होगा। उसके बाद से क्या होगा कि आउट होगा LT पैनल में। क्लियर हो गया। कुछ इस तरह का व्यवस्था होता है। अगर हमें इंडस्ट्रियल एरिया में कोई उपकरण हम जिसको डायरेक्ट चलाना है, जैसे कि डायरेक्ट आपको वोल्टेज से चलानी है, तो तभी हम इंडस्ट्रियल एरिया में सीधे HT सप्लाई देते हैं। अतः इस स्थिति में हम 11 kVA की लाइन सीधे HT पैनल में देते हैं। नहीं तो हम 11 kVA की लाइन को हम HT पैनल से LT पैनल में देते हैं। क्लियर हो गया। अगर इनकेस अगर हाई टेंशन लोड, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, हाई टेंशन लोड के कारण सप्लाई की पावर फैक्टर ज्यादा लैगिंग करती है, तो इस स्थिति में HT कैपेसिटर पैनल का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है ना, उस समय हम कैपेसिटर यानी HT कैपेसिटर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोड के कारण खराब हुआ फैक्टर फिर सुधर जाए। ठीक है दोस्त, तो इस तरह का ये HT पैनल हम लगाते हैं। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं LT पैनल के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं, LT पैनल जो है इंडस्ट्री एरिया में सबसे महत्वपूर्ण पैनल माना जाता है। अगर यह पैनल लगभग सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है। आपको इस तरह का पैनल जो है ना, सभी इंडस्ट्री एरिया में को देखने को मिलता है, क्योंकि सभी इंडस्ट्री एरिया में लो टेंशन के पावर का जरूरत पड़ता है। सभी इंडस्ट्री एरिया में क्या पड़ता है, लो टेंशन की पावर की जरूरत पड़ता है। लगभग 80 से 90% उपकरण जो है, यानी इक्विपमेंट जो है, 3 फेज के लो वोल्टेज पर चलती है। ठीक है ना, अतः यह LT पैनल सभी इंडस्ट्री में मिलता है। ठीक है ना, सभी इंडस्ट्रियल एरिया में ये LT पैनल मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का मेन LT पैनल के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, इसको हम किसी भी इंडस्ट्री एरिया में मेन LT पैनल के नाम से बना देते हैं। मेन पैनल भी हम कभी कभी इसको हम बना देते हैं LT पैनल को। ठीक है, इसको किसी भी इंडस्ट्री एरिया में PCC यानी PCC पैनल यानी पावर कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि यही से पूरे पावर को कंट्रोल किया जाता है। यहीं से इसी LT पैनल से पूरे पावर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आप देखेंगे LT पैनल में बहुत सारे प्रकार के प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगा रहता है। तो हम इसी को क्या कहते हैं, LT पैनल। अभी हम लोग जान लेते हैं MCC पैनल। ठीक है दोस्त, MCC का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। ठीक है, MCC का फुल फॉर्म क्या होता है, मोटर कंट्रोल सेंटर होता है। जैसे कि नाम से ही आप पता चल सकता है कि यह पैनल इंडस्ट्री एरिया में बहुत सारे मोटर कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इस पैनल का कनेक्शन LT पैनल से किया जाता है। मतलब कि सप्लाई पहले LT पैनल में आएगी, फिर इसके बाद MCC
पैनल में जाएगी, ठीक है ना। ऊपर के एमसीसी पैनल के बारे में जाना कि यह मोटर के कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो पैनल है मोटर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अतः इंडस्ट्री एरिया के अलावा भी बहुत सारे उपकरण भी इससे चलाया जाता है, ठीक है। जबकि क्रेन, होस्ट यानी बहुत सारे चीज इससे चलाया जाता है इस पैनल से। इसीलिए हम एमसीसी पैनल ज्यादातर यूज कहाँ करते हैं, मोटर के लिए एमसीसी पैनल यूज करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे एमडीवी पैनल। एमडीवी पैनल क्या है और कहाँ पे यूज किया जाता है। दोस्तों एमडीवी पैनल पीडीबी या एमपीडीबी पैनल भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसे हम एमडीबी या पीडीबी या एमपीडीबी भी कहते हैं। हो गया, क्लियर हो गया। एमडीबी का फुल फॉर्म मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पैनल, ठीक है। पीडीबी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एमपीडीबी का फुल फॉर्म होता है मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये सभी नाम एक ही है क्योंकि एक ही पैनल को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये पैनल एक ही है और ये अलग अलग नाम से इसको हम जानते हैं। अगला पैनल है एपीएफसी पैनल। दोस्तों इसमें एपीएफसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, ठीक है। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर इसका फुल फॉर्म होता है। इस पैनल के द्वारा हम इंडस्ट्री का पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लगाते हैं। एपीएफसी का जो मतलब है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, ये जो है ना इंडस्ट्री में हम किसके लिए लगाते हैं, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लगाते हैं। ऐसे पैनल का उपयोग हम करते हैं, इंडस्ट्री एरिया में ज़्यादातर करते हैं। जिस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है उस इंडस्ट्री के पावर फैक्टर बहुत खराब होता है, अतः इसको सुधारने के लिए हम एपीएफसी पैनल लगाते हैं। ये पैनल को हम वहाँ पे लगाते हैं। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं एएमएफ पैनल। एएमएफ पैनल का मतलब होता है ऑटोमेटिक मेन फेलर होता है, ठीक है। इस पैनल का उपयोग हम सभी इंडस्ट्री में सप्लाई के फेल होने की स्थिति में स्टैंड बाई सप्लाई से पूरी इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए किया जाता है। स्टैंड बाई सप्लाई के रूप में हम आपको बता दूं कि डीजल का जनरेटर ले सकते हैं या किसी भी और सबस्टेशन से आने वाले सप्लाई को ले सकते हैं। इसी स्थिति में हम इस पैनल को हम यूज करते हैं। अगले पैनल के बारे में जानते हैं साइक्रोनस पैनल, ठीक है। इस इंडस्ट्री में साइक्रोनस पैनल का उपयोग हम इंडस्ट्री में आने वाली दो सप्लाई को एक साथ उसे करने के लिए साइक्रोनस करने का काम करता है। इस पैनल को हम यूज करते हैं, ठीक है। दो सप्लाई को एक साथ उसे करने के लिए हम साइक्रोनस पैनल को इस्तेमाल करते हैं। अगला हम लोग पैनल जानते हैं चेंज ओवर स्विच पैनल। कई इंडस्ट्री में दो या दो से अधिक सप्लाई को इस्तेमाल करते हैं, अतः ऐसी स्थिति में हम एक सप्लाई से दूसरे सप्लाई में से लोड को कनेक्ट करते हैं। इस स्थिति में चेंज ओवर की स्विच की जरूरत पड़ती है, ठीक है दोस्त। अगर मान लीजिए दो जनरेटर है और आपको एक ही सप्लाई देना है तो उसमें चेंज ओवर करते हैं, जनरेटर 1 और जनरेटर 2 ये दोनों हम चला सकते हैं चेंज ओवर अगर स्विच बोर्ड लगाए तो, ठीक है। स्विच बोर्ड लगाए या चेंज ओवर पैनल लगाते हैं तो इस सप्लाई में आप दो जनरेटर को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको मैनुअली चेंज करके। चाहे ऑटोमेटिक भी चेंज आता है, चेंज ओवर स्विच आता है, ठीक है। डीजी पैनल, बहुत सारे इंडस्ट्री के डीजी पैनल की जरूरत पड़ती है, जैसे जनरेटर सप्लाई देने के लिए हम डीजी पैनल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं एलडीपी पैनल। इसका फुल फॉर्म होता है लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यह इंडस्ट्री एरिया में लाइन व्यवस्था को सप्लाई देने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अभी एसएलडीपी पैनल के बारे में जानते हैं हम लोग। यह पैनल इंडस्ट्री में सेकेंडरी लाइन की व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सेकेंडरी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसका मतलब होता है। एलईडीबी पैनल, यह इंडस्ट्री में आपातकालीन स्थिति में लाइट की व्यवस्था करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करने की जरूरत है। अगर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।